कोयम्बटूर में एक जंगल में छोटा सा स्थान बना था। वहां हम 5 दिन तक रुके। वहीं पर हमने गुरुदेव भगवान की कृपा से उस 5 दिन के अज्ञातवास में 72 घंटे में सनातन धर्म पर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में गुरु कृपा से जो हमने लिखा है, गुरुदेव ने लिखवाया है, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद भारत का कोई भी विद्यार्थी करोड़ों धर्म विरोधियों के बीच में बैठकर ललकार कर ताल ठोक कर कह सकता कि ये हमारा सनातन धर्म है। आजकल के बच्चों को सनातन के बारे में ही पता नहीं। सनातन क्या है? नाम है सनातन। सनातन सनातन है क्या? हिंदू का मतलब क्या? सनातन का मतलब क्या? सनातन है क्या? सनातनी कहते किसे हैं? और सनातनी के लक्षण क्या है? ये हमने गुरुदेव की कृपा से उस पुस्तक में लिखे हैं और महाराष्ट्र के लोगों को भी वो प्राप्त होगी। तो हम पुस्तक लिख रहे थे, जो बताना चाह रहे वो बात भी सुन लो बीच में। हम पुस्तक लिख रहे थे, तब तक पुलिस का आना हुआ। हमने पूछा क्या बात है? किसी ने हमें आके बताया यहाँ के बहुत बड़े नेता आपके दर्शन करने आए। उनका नाम नहीं लेंगे। उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता वहां आए। हम तो सहज बस बैठे हुए थे झोपड़ी में, पुस्तक लेखन चल रहा था। हमने सीताराम की आवाज़, बहुत स्वागत है आपका। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, महात्मा जी, हम हनुमान जी का चित्र हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। तो बाकी लोग जो खड़े थे वो ताली बजाने लगे। हमें बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या बात है, आप हंसे क्यों? हमने कहा नेताजी क्षमा करना, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। हनुमान जी का चित्र जेब में होगा तो पता नहीं फट जाएगा, गल जाएगा, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र हृदय में होगा तो तुम्हें वो राम के पास लेकर के जाएगा। इसलिए मेरे भारत के लोगों, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा और बेटी को राम चरित्र, हनुमान चरित्र सुनाओ। तुम्हारे बेटा और बेटी संस्कारवान भी बनेंगे और तुम्हारा नाम भी रोशन करेंगे। जो भी बालक अथवा बालिका प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह बालक और बालिका की याददाश्त बुद्धि तीक्ष्ण होती है। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और हनुमान जी देते क्या? बल बुद्धि विद्या हनुमान जी बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। हनुमान जी महाराज 4 फल देते। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ, देखो इसमें भी ध्यान, सुमिरौ कहा, इसमें भी ध्यान छिपा। सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश। जो बालक बालिका हनुमान चालीसा का पाठ करते और जो भी भारतीय हिंदू हनुमान जन्मोत्सव पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के बालक अथवा बालिका करते, उनके द्वार पर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का वास होता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो 7 बार, गाओ गाओ, गालो पागलो,
अपने बेटा और बेटी को एक एक हनुमान पुस्तक दो, हनुमान चालीसा की पुस्तक दो। तुम्हारा बेटा और बेटी जब अब स्कूल में हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर जाएगा और कभी इंटरवल हुआ एक हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो कितने भी धर्म विरोधी बैठे हो वो तुम्हारे बेटा या बेटी का ब्रेन ब्रॉश नहीं कर सकते हैं। लोग हमारे पास आते, महाराज लव जिहाद से बचने का उपाय बताओ। लव जिहाद से बचने का यही उपाय है, बेटी के बैग में, बेटा के बैग में हनुमान चालीसा की पुस्तक डाल दो। जाओ तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हनुमान जी महाराज की कथा सुनवाओ, राम कथा सुनाओ, तुम्हारे बेटा और बेटी मेधावी होंगे। और महाराष्ट्र के प्रियजनों, आज के दूसरे दिवस की कथा में एक उपाय और सुनो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी अपने दरवाजे पर हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी जो श्रद्धा हो, हनुमान जी का चित्र लगाकर रखता है, उसके घर में जो प्राण प्रतिष्ठित करके चित्र अपने दरवाजे पर लगाता है, उसके घर में कभी भी जो है अलाय बलाय प्रवेश नहीं करती। उपाय सुनो, हो सके तो लकड़ी के हनुमान जी बनवाओ, पीपल की जड़ के, पीपल की जड़ के हनुमान जी बनवाकर योग्य ब्राह्मण को बुलाकर मंगलवार के दिन अपनी घर की दरवाजे की देहरी पर श्री हनुमान जी महाराज को स्थापित करवा दीजिए। और बस नित्य दूर से ही उनकी आरती वंदन प्रसाद करिए, जैसे अपने ठाकुर जी की करते, दूर से ही उनका आरती वंदन प्रसाद करिएगा। समय समय पर ब्राह्मण को बुलाकर चोला चढ़वाते रहिएगा। आपके दरवाजे के रक्षक हनुमान जी हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे घर के अंदर पांव नहीं रख सकती है। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, कंपनी हो, अपनी कंपनी के मुख्य दरवाजे पर अगर ऐसा कर दिया जाए तो दुनिया की किसी भी प्रकार का मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चटानदिकम, न मारण चल सकता, न वशीकरण चल सकता, न मोहन चल सकता, न उच्चाटन चल सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब हनुमान जी महाराज बैठ जाएंगे। इसलिए सब लोग ऐसा कर सकते हो। कल तीसरे दिन की कथा है, कल की कथा राम की दिन की कथा है, लेकिन चौपाई हनुमान जी महाराज की याद करना। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। आप लोगों को कल फिर भगवान का मधुर मधुर चरित्र सुनाएंगे। आज की कथा को हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 मिनट नाम कीर्तन करते हुए हम लोग विट्ठल भगवान को याद करके फिर आरती करके जाएं। अच्छा, कल कौन कौन नहीं आएगा जरा हाथ उठाओ। ओ आएगा कौन कौन? पक्का पक्का?